तो पेड़ लगाने का काम और जल बचाने का काम, हम आरओ का वाटर कैसे बचा सकते हैं, घर में 2 लीटर से नहा सकते हैं क्या, रिचार्ज कर सकते हैं क्या, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से जल बचाने का कार्यक्रम भी हम करते हैं। पक्षियों का संरक्षण करते हैं और इसके साथ साथ थैले वितरण का कार्यक्रम करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा अब घर घर हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, ऐसे इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिला सांभर का सम्मेलन, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पानी बचाकर पर्यावरण संरक्षित करने की मुहिम। सांभर लेक डब्ल्यू गोस्वामी। सांभर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा पर्यावरण विद सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के पर्यावरण गतिविधि के प्रांत संयोजक अशोक शर्मा ने कहा कि अभी तक संस्था द्वारा लाखों पेड़ लगाने के साथ ही पक्षियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए 2 लाख से अधिक गत्ते के घोंसले बनाकर अलग अलग जगहों पर लगाए गए, क्योंकि पक्षी ही पर्यावरण को संरक्षित रखने वाला जीव है, जो यहाँ वहाँ से बीज इकट्ठे कर जंगल के जंगल बना देते हैं, जो एक इंसान के बस की बात नहीं। साथ ही उन्होंने पानी बचाने के उपायों को साझा करते हुए जल बचाओ और पक्षी संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के बारे में कई अपीलें की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में हमें आमजन का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृता देवी नागरिक संस्थान के बैनर तले वह पूरे राजस्थान में इस मुहिम को चलाए हुए हैं। इस मौके पर विभाग संयोजक पुखराज कुमावत, जिला संयोजक विनोद शर्मा, खंड संयोजक हनुमान सिंह गुर्जर, विद्या मंदिर के भंवर गोठरवाल, ओम प्रकाश दायमा, शरद भटनागर, भगवान कुमावत, पेंशनर समाज के अध्यक्ष रामदेव गुर्जर, महाराज श्री शालिग्राज जी, नंद किशोर साबरिया, जन कल्याण एवं पर्यावरण संस्थान से मुकेश शर्मा एवं कन्हैया छिपा ने अपने अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में संघ के खंड स्तर के कार्यकर्ता व नगर के पर्यावरण योद्धा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। विश्व को हम वार्म ग्लोबलाइजेशन से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं है तो ये धरती माता हमारी साफ सुथरी रहे, इसके लिए पॉलीथीन हटाओ, इसके लिए इको ब्रिक्स बनाना, बोतल लेना और उस बोतल में हमारे घर में जितनी पॉलीथीन आती है उसको ठूस करके भरना उस जिन्न को, और फिर उसका अनेक कार्यों में उसका उपयोग करना। इतना ही नहीं है तो हम थैले बांटते हैं, हाथ में रखो थैला, ना करो देश को मेला, और इस प्रकार से हमने 1 लाख से भी अधिक ये थैले बांटे हैं। पेड़ लगाने का काम मनुष्य कम करता है, ये हमारे जो पक्षी होते हैं ये पेड़ लगाते हैं। जंगल के जंगल खड़े ये हमारे बाप दादाओं ने कम किए होंगे, लेकिन वृक्षों ने ज़्यादा किए हैं। इसलिए जो पक्षी होते हैं ये देवी देवताओं के वाहन हैं, इसलिए हम पक्षी घर वितरित करते हैं। अब तक हमने निःशुल्क 2.5 लाख के लगभग गत्ते के पक्षी घर हमने निःशुल्क बांटे हैं। इसके साथ आधुनिक मॉडल के पक्षी घर भी हम बांट रहे हैं। इसके द्वारा हम पर्यावरण रक्षा का काम कर रहे हैं। तो पेड़ लगाने का काम और जल बचाने का काम, हम आरओ का वाटर कैसे बचा सकते हैं, घर में 2 लीटर से नहा सकते हैं क्या, रिचार्ज कर सकते हैं क्या, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं क्या, इस प्रकार से जल बचाने का कार्यक्रम भी हम करते हैं। पक्षियों का संरक्षण करते हैं और इसके साथ साथ थैले वितरण का कार्यक्रम करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा अब घर घर हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे, ऐसे इसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे को जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, और हम इस कार्यक्रम में सफल होंगे, ऐसे विश्वास के साथ। भारत माता की जय, जय प्रकृति माँ। सर जी ये बताइए, कौन सी संस्था से आप ऐसे जुड़े हुए हैं और जो घर घर में जाके गांव-गांव जाके आपने प्रचार कर रहे हैं? वैसे तो जो संस्था है वो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान में रहने के कारण से जो सबसे बड़े संसार में यदि किसी ने बलिदान दिया है तो उसका उदाहरण आता है अमृता देवी का। अमृति देवी जिसके नाम से जानते हैं, 1732 की घटना है, और अभय सिंह जी वहाँ के राजा थे, उनको लकड़ी की आवश्यकता थी और उन्होंने लकड़ी काटने का आदेश दिया, और वह बालिका अपनी पुत्रियों के साथ वृक्ष बचाने के लिए पेड़ों से चिपकाई और अपनी 3 बेटियों के साथ स्वयं को बलिदान किया। उसको देख करके वहाँ के 363 नागरिकों ने बलिदान दिया, और उसी के बलिदान के नाम से यह संस्था का नाम है अमृता देवी नागरिक संस्थान। उसी के बैनर के तले हम ये काम कर रहे हैं।
धन्यवाद मेरे